झारखंड के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में झारखंड सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए। बता दें कि उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक झारखंड के गोड्डा और साहिबगंज में है। उन्होंने हजारीबाग में जीएम की हत्या मामले में सवाल भी खड़े किए और कहा कि लगातार कोल ब्लॉक से अवैध माइनिंग के कारण हत्याएं हो रही हैं। निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार के सहयोग से अवैध कोयला खनन, उससे नुकसान और हत्या मामले को उठाया। इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन में बताया कि इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई कि कैसे अवैध माइनिंग और माफिया पर नकेल कसी जाए। इस मामले में भाजपा प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने कहा कि अवैध कोल माइनिंग के लिए सरकार के संरक्षण का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा किया, लेकिन कांग्रेस ने जवाब दिया कि झारखंड सरकार अवैध माइनिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती है और अवैध कोल माफिया के खिलाफ सरकार नकेल भी कस रही है। दक्षिण झारखंड में होता है सीसीएल और बीसीसीएल, जिसके बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने कहा। लगातार इलीगल माइनिंग के कारण जो सेफ्टी है उसके ऊपर बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल पर प्रभाव पड़ रहा है। अभी भी एनटीपीसी के एक जीएम की डेथ हो गई, मार दिए गए, गोली मार दिए गए। इसी सदन के सदस्य हैं सीएम रमेश साहब, उनके परिवार की एक कंपनी है, उसके जीएम जो है उनकी हत्या हो गई। हमारे यहाँ पैनम कोल ब्लॉक है, उसकी हत्या हो गई। उसका कारण केवल ये है कि इलीगल माइनिंग होता है, सुरंग बन गया है, 2-2 किलोमीटर तक सुरंग बन गया है, जिसके कारण जो भी रोकने का प्रयास करते हैं उसमें सेफ्टी पर असर पड़ता है, लोग मरते हैं। हमारे यहाँ 18 लोग मरे सर, केवल इसी इलीगल माइनिंग के कारण। इसमें इलीगल माइनिंग रोकने का काम, इस कोल माफिया को रोकने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होते हैं, स्टेट पुलिस का होता है। उनका बिना कोऑपरेशन का इस काम को सफल नहीं हो सकता है। झारखंड में बहुत सालों से, लगातार 50 सालों से इलीगल माइनिंग का एक्टिविटी होता है। इसको रोकने के लिए ये स्टेट सब्जेक्ट है। इस रोकने के लिए मैं स्वयं जाकर अभी चुनाव होने के बाद झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत जी से, आदरणीय हेमंत जी से मैं स्वयं जाके मीटिंग किया हूँ। इलीगल माइनिंग कैसा रोकना चाहिए। उन्होंने सही कहा है कि केंद्र तो अपना काम करती है, लेकिन पुलिसिया जो तंत्र होती है वो राज्य के अंदर में आती है। आप देखेंगे कि जब राज्य सरकार के संरक्षण में ही, राज्य सरकार के पुलिसिया तंत्र ही जब माइनिंग माफिया, खान माफियाओं के साथ मिली भगत में कहीं ना कहीं अवैध कारोबार में संलिप्त रहेंगे, स्टेट स्पॉन्सर करप्शन में लोग शामिल रहेंगे, तो राज्य की पुलिस क्या करेगी? वो तो कलेक्शन करके मुखिया को पहुंचाने का काम कर रही है। तो ऐसे में अपराध ना रुकेगी, ना अवैध खनन रुकेगा, ना अवैध कोयला का तस्करी रुकेगा। हमें लगता है कि 17 साल के अपने शासनकाल में निशिकांत दुबे जी को यह पता है कि कैसे अवैध कोयले की ढुलाई की जाती है या चोरी की जाती है। अपनी सरकार के कार्यकाल का उल्लेख महागठबंधन सरकार पर ना करें। हमारी सरकार में कोयले की अवैध ढुलाई नहीं होती है।